और जो होम बेकर्स हैं और जो इसको एज़ अ प्रोफ़ेशनल अपने बिज़नेस को लेके करना चाहती हैं, तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि बेशक हैंड बीटर जो है आपके पास आपके जो है ना टाइम पास कर देता है, और अगर आप नहीं भी अफ़ोर्ड कर सकती, तो आप अपनी कहीं न कहीं बचत करके अपनी कहीं दूसरे बहुत सारे गैर ज़रूरी जो है ना ख़र्चों को ज़रा बचाकर अपनी कमेटी डालकर किसी तरीके से भी स्टैंड मिक्सर ले लें। जो स्टैंड मिक्सर से क्रीम बीट होती है, वो आपकी हैंड मिक्सर से बीट उस तरह नहीं होती। हो तो जाती है, मशीन का बहुत ज़ोर लगता है, टाइम भी लगता है, और आप भी उतनी देर उस क्रीम को बीट करने के लिए एंगेज होके खड़े रहते हैं हाथ में पकड़ के मशीन को। तो इसलिए बेहतर है कि भई ज़रा बचत-बचत करके कमेटी डाल के कैसे भी हो आप जो है स्टैंड मिक्सर ले लें। और इसके अलावा 2-3 बातें और भी मेरी होम बेकर्स को ये हैं कि भई आपने बहुत सारे लोग कहते हैं कि भई बगैर ओवन के रेसिपी, बगैर ओवन के रेसिपी। अगर तो आप प्रोफेशनल हैं, तो भई बगैर ओवन के क्यों बनाना? आपने जो है पहले एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करें, बेशक मुश्किल से ही हो, फिर उसके बाद आप अर्निंग करना शुरू करेंगे। और जो है ओवन ज़रूर ख़रीदें। ये बगैर ओवन वाली तरकीबें ढूँढना छोड़ दें और प्रोफ़ेशनलिज़्म में अपने सही इक्विपमेंट्स जो हैं वो पूरे करें, अगर आप इसको एज़ अ प्रोफ़ेशनल जो है बिज़नेस लेके चलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक योर ऑर्डर। आज मैं केक बना रही हूँ, तो साथ उसके आपके लिए मैंने सोचा है कि मैं कुछ बहुत सी बेसिक चीज़ें जो हैं वो शेयर कर दूँ, जो बिल्कुल बिगिनर्स को जो है आती हैं ख़्याल में कि ये काम कैसे हो या कैसे हो। तो मैंने सोचा केक बनाते हुए मैं आपके साथ सारी वो बातें शेयर कर दूँ। मैं चॉकलेट फ्लेवर में केक बना रही हूँ और मैंने उसकी फिलिंग में चॉकलेट फज जो है वो बनानी है। तो चॉकलेट फज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, चॉकलेट गनाश ली है और क्रीम व्हिप की हुई पड़ी है, तो मैं व्हिप क्रीम को चॉकलेट गनाश में ऐड करूँगी और इस तरह चॉकलेट फज का फ्लेवर मैं बनाऊँगी। कभी-कभी ऐसे भी करती हूँ, डायरेक्ट जो है मैं एक केक में डिफरेंट जो है वो फ्लेवर्स जो हैं वो यूज़ करती हूँ फिलिंग के दौरान। कभी किसी लेयर में अकेली चॉकलेट गनाश यूज़ कर ली, कभी किसी लेयर में क्रीम यूज़ कर ली और कभी किसी लेयर में चॉकलेट गनाश और क्रीम को मिक्स करके जो तीसरा फ्लेवर बनता है चॉकलेट फज, वो यूज़ कर ली। हर चीज़ से आप फिलिंग कर सकते हैं, तीनों तरह की फिलिंग हो सकती हैं। अच्छा, ये मैंने चॉकलेट फज तैयार की है। अब इसको ये है कि आपने जब केक पे क्रीम लगानी है, तो अगर आप तो बिगिनर हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि पाइपिंग बैग यूज़ करें क्रीम लगाने के लिए। और अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं भी है, तो आप घर में पॉलीथीन के जो लिफ़ाफ़े होते हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं एज़ अ पाइपिंग बैग। तो मैं दोनों चीज़ों में आपको दिखाऊँगी कि आज मैं पाइपिंग बैग भी यूज़ कर रही हूँ और एक पॉलीथीन का बैग जो है वो भी यूज़ कर रही हूँ, कि भई उसको कैसे उसको भी मैं यूज़ करते हुए क्रीम लगा के दिखाऊँगी और पाइपिंग बैग को भी यूज़ करते हुए क्रीम लगा के दिखाऊँगी। क्योंकि मैंने खुद भी जब काम शुरू किया, तो मैंने किसी से नहीं सीखा था, यूट्यूब की वीडियो से ही मैंने सीखा। तो मुझे पाइपिंग बैग से क्रीम यूज़ करना ज़्यादा आसान लगता था बनिस्बत ये कि मैं जैसे बेकर्स वो करते हैं कि पैलेट नाइफ़ से, तो ज़रा मुश्किल लगता था। अब देखिए मैंने जो है पहले नीचे सबसे जो बेसिक आपने बेस बनानी है केक की, उसको इस तरीके से उस पे स्टिक करना है कि अगर केक हिले भी, जो है कभी हम बॉक्स में पैक करते हैं, फ्राइडे ले जाते हुए केक ख़राब कर देते हैं, तो केक अपनी जगह से खिसके ना। अगर हम खाली क्रीम लगाते हैं, तो कभी केक के हिलने से जो है ना वो भी हिल जाता है। तो नीचे चॉकलेट अगर लगाएँगे, तो चॉकलेट से ये होता है कि वो ज़्यादा अच्छी स्टिक होता है, वो हिलने के चांसेस उसके कम रह जाते हैं। तो नीचे बेस में मैंने चॉकलेट गनाश लगा दी, केक के 4 जो है लेयर्स काट लिए हैं और मैंने केक लेवलर से केक की कटिंग की है। छुरी से नहीं की, छुरी से और केक लेवलर में फ़र्क ये है कि जब हम नाइफ़ से कटिंग करते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा क्रम्स जो है ना वो उतरते हैं। केक लेवलर से ये है कि अगर जो आप बिगिनर्स हैं और आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है नाइफ़ की, तो उससे ये है कि क्रम्ब भी बहुत ज़्यादा उतरते हैं। तो इस तरह मैं केक लेवलर यूज़ करती हूँ। अब मैंने इसकी आउटर लेयर वाइट रखनी है, तो मैंने पाइपिंग बैग से पहले एक वाइट आउट लेयर लगा ली और अब मैं चॉकलेट गनाश दरमियान में फिल कर रही हूँ। वाइट लेयर इसलिए लगाई है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए, क्योंकि मैंने इसकी जब क्रम्ब कोट करूँगी तो वो भी वाइट करूँगी और वाइट क्रीम लगानी है। अगर मैं चॉकलेट से करती डायरेक्ट आउटर लेयर भी चॉकलेट होती, तो फिर जो है ना वो क्रीम लगाते वक़्त इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती। इस तरह मैंने इन लेयर्स को जो है वो कर लिया। चॉकलेट चिप्स डाले हैं, आप कोई भी चॉकलेट जो है वो डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी की फिलिंग में। चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, कुकीज़ डाल सकते हैं, बिस्किट डाल सकते हैं, जो भी आप फ्लेवर अपनी कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है डालना चाहें, वो डाल सकते हैं। अच्छा, और ये है कि केक को जब आपने इस पे वर्किंग करनी है, तो केक जो है वो ठंडा हो, बिल्कुल फ्रेश ना हो। अगर आपने केक बनाना है, तो 1 दिन पहले आप रात को केक बेक करके रख लें। और मैं केक को जब सोक करती हूँ, जैसे मैं अभी आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं इसको सोक कर रही हूँ, तो मैं प्लेन वाटर से सोक करती हूँ, कभी मैं दूध से भी सोक करती हूँ, कभी मैं पाइनएप्पल का जो जूस होता है उससे भी सोक करती हूँ। लेकिन मोस्टली मैं प्लेन वाटर से सोक करती हूँ। सादा पानी, घर का फ़िल्टर वाटर जो होता है वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि केक ऑलरेडी मीठा होता है और अगर हम मीठे पानी से उसको सोक करें, तो वो मिठास उसकी ज़्यादा हो जाती है।
तो मैं ज़्यादातर प्लेन वाटर से ही सोक करती हूँ, कस्टमर को फ्लेवर वो पसंद भी आते हैं क्योंकि स्वीटनेस जो है वो बैलेंस रहती है और आजकल ना लोग डाइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मीठा यानी कि मीठा तो खाते हैं, लेकिन केक में वो जो बहुत ज़्यादा मिठास होती है वो पसंद नहीं करते। अब मैंने इसकी क्रम्ब कोट कर ली है, क्रम्ब कोट को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि क्रम्ब कोट अगर आपकी जितनी अच्छी होगी, उतनी ही केक की फाइनल लेयर अच्छी लगेगी। क्रम्ब कोट एक ऐसे करना ऐसा ही है जैसे आप प्लास्टर करें घर में पेंट कराने से पहले, अगर तो आपके प्लास्टर की फिनिशिंग अच्छी है, तो भई आपके घर की दीवारें अच्छी लगेंगी। इस तरह क्रम्ब कोट जितना अच्छा होगा, वो जितने ऊपर-नीचे जितने वो होते हैं ना गड़े-गुड़े सब, वो क्रम्ब कोट में छुप जाते हैं। और क्रम्ब कोट में क्रीम कहीं से ज़्यादा लगती है, कहीं से कम लगती है, लेकिन ये है कि हमने उसको एक लेवल पर कर देना है और फिर उसके बाद फाइनल लेयर लगानी है। अब मैंने कहा चलो लगे हाथों आपको क्रीम बीट करना भी बताऊँ कि क्रीम को मैं बीट कैसे करती हूँ। वैसे तो मैं क्रीम को स्टैंड मिक्सर में बीट करती हूँ, लेकिन आपके लिए मैं दिखाऊँगी कि मैं इसको हैंड बीटर से करके दिखाऊँगी। व्हिप व्हिप की क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको यूज़ करने से पहले क्रीम का जो है ना टेम्परेचर वो बिल्कुल, अगर गर्मियाँ हैं तो चिल होना चाहिए, लेकिन उसमें क्रिस्टल ना हो, और अगर सर्दियाँ हैं तो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, 17 डिग्री पर इसका टेम्परेचर होना चाहिए। सर्दियों में जो है ना मुझे बाद औक़ात बहुत इश्यू आए और मैंने फिर शेफ़ से पूछा भी तो मुझे पता लगा कि जो है ज़्यादा ठंडी होने की वजह से भी क्रीम में इश्यू आते हैं कि वो एकदम बीट तो हो जाती है, हमें लगता है बड़ी अच्छी बीट हो गई है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाती है, अजीब-सी हो जाती है। तो ये मुझे ज़रा मसले मसाइल रहे, तो फिर मुझे पता लगा कि ये टेम्परेचर का फ़र्क है। और सर्दियों में फिर इसको क्रीम को जो है ना, अगर वो मेल्ट भी हुई हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो मैं नीचे गर्म पानी रख के उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे करके इसको बीट करती हूँ। गर्मियाँ हैं तो चिल हो, लेकिन क्रिस्टल बेहतर है कि क्रिस्टल ना हो, फिर ज़्यादा अच्छी क्रीम बीट होती है। ये मेरा अपना तजुर्बा है जिससे मैंने जो है मैंने करके देखा है कि अगर क्रीम में क्रिस्टल है ना, तो वो उस टाइम बीट बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन बाद में जैसे ही वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है तो क्रिस्टल मेल्ट हो जाते हैं और क्रीम का टेक्सचर जो है ना ज़रा फ़र्क आ जाता है। और इस व्हिप व्हिप क्रीम की ख़ासियत ये है कि जब एक दफ़ा आप इसको केक पे लग जाती है, तो बेशक थोड़ी-सी अगर देखने में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं भी है, सॉफ्ट भी है, लेकिन जब एक दफ़ा केक पे लग जाती है तो और कुछ देर बाद ये अपनी जो है शक्ल पकड़ लेती है, अपनी एक फ़ॉर्म में आ जाती है। फिर ये चाहे बाहर भी केक पड़ा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, लेकिन एक दफ़ा अच्छी बीट करके आपने क्रीम लगा दी है, तो फिर इसको फ्रिज में रखें या 2-3 घंटे के लिए बाहर ही पड़ा हो, तो केक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि भई केक ख़राब तो नहीं हो जाएगा, घर ले जाते मेल्ट तो नहीं होगा? तो नहीं, इस क्रीम की ख़ासियत ये है कि ये अगर आपने इसको सही बीट करके यूज़ किया है, तो केक बाहिफ़ाज़त आपका पहुँच जाएगा। उसको जो है ना फ्रिज में रखें या बाहर रखें, फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो फिर फ़र्क पड़ेगा, वरना अदरवाइज़ नहीं पड़ेगा। ये इस क्रीम की ख़ासियत है। अब ये मैंने एक पहले इसको बीट ऐसे करना है कि पहले आप लोगों ने इसको जो है थोड़ी स्पीड पर बीट करना है। जब वो उसके जो है सॉफ्ट पीक्स हो जाएँ, तो फिर फुल स्पीड पे इसको बीट करना है। यहाँ तक कि ये इतनी सख्त हो जाए कि जब आप इसको उठाएँ पैलेट नाइफ़ पे और झटका भी दें, तो ये नीचे ना गिरे। ये देखें, इसको मैंने स्पैचुला पे रखा है और पैलेट नाइफ़ पे, और इसको मैं झटका भी दे रही हूँ, हिला भी रही हूँ, लेकिन ये गिर नहीं रही, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है करने में। इसलिए मैं प्रेफ़र ये करूँगी कि आप स्टैंड मिक्सर को यूज़ करें और उससे अगर आपके पास पैसे हैं तो ज़रूर ख़रीदें। ठीक, अब हम अपने इसको केक पे अप्लाई करते हैं। पाइपिंग बैग से क्रीम मैंने अब केक के टॉप लेयर पे लगा ली। सबसे पहले टॉप लेयर पे लगानी है। क्रीम को जो है केक को क्रीम से कवर करने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स हैं। मैंने एक पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था, सिर्फ़ इसी के लिए मैंने बनाई थी। 3 बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले टॉप पे क्रीम लगानी है, उसको पहले नाइफ़ से सेट कर लेना है। फिर उसके बाद साइड्स पे क्रीम लगानी है और उसको आपने स्क्रैपर से सेट कर लेना है। अच्छा, और स्क्रैपर जो है बहुत सारे अब मिल जाएँगे आपको मार्केट में, लेकिन जो आपके हाथ में ईज़ी टू यूज़ है, आप उस स्क्रैपर को यूज़ करें और वो स्क्रैपर ज़्यादा अच्छा रहता है। जो चौड़े-चौड़े होते हैं, जब आप केक की वर्किंग कर रहे होते हैं तो आपका हाथ पीछे की तरफ हो ताकि वो टर्न टेबल से ना टकराए, वो स्क्रैपर सबसे बेहतरीन होते हैं। अच्छा, अब तीसरा स्टेप ये है कि बिल्कुल ऊपर यहाँ पे एजेस पे क्रीम लगानी है, तीसरा स्टेप। अब जब हम दोबारा स्क्रैपर से प्लेन करेंगे तो क्रीम देखें थोड़ी-सी ऊपर-ऊपर निकल गई है, लेकिन अब इसका ये फ़ायदा है कि हम इसको पैलेट नाइफ़ से जब इसको बराबर करेंगे तो ही अच्छे एजेस जो हैं वो बनेंगे। अब आपने पकड़ना कैसे है, ये इसको इस तरह स्क्रैपर को करते हुए आपने क्रीम को अंदर की तरफ लेके जाते रहना है और साथ-साथ इसको पैलेट नाइफ़ से साफ़ करते रहना है। पैलेट नाइफ़ लेना है या फिर कोई कपड़ा रखें पास, उसको साफ़ करना है और फिर दोबारा इसको उतारनी है क्रीम, फिर साफ़ करना है, फिर क्रीम उतारनी है। इस तरीके से हम जो है टर्न टेबल को घुमाते हुए ऊपर की जो इतनी एक्स्ट्रा क्रीम थी उसको अंदर की तरफ लेके जाते हुए हमने उतार ली, और फिर अब बाद में दोबारा पैलेट नाइफ़ को लेना है और उसको फिर प्लेन करना है। पैलेट नाइफ़ का पिछला हिस्सा केक के ऊपर हो और अगला हिस्सा जो आपकी तरफ है वो ऊपर की तरफ उठा हो, और फिर आपने टर्न टेबल को घुमाना है और
पैलेट नाइफ को एक ही एंगल पे रखना है, उसको नहीं हिलाना। आपने टर्न टेबल को हिला के केक को घुमाना है, ऑटोमेटिकली वो पूरी उसकी शेप आ जाएगी। और बाकी की अब जितनी प्लेट पे क्रीम एक्स्ट्रा निकली हुई है, हम उसको भी अच्छी तरह टिश्यू पेपर से या किसी स्क्रैपर से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अब हमने इसकी फिनिशिंग का काम करना सारा, उस पे नीटनेस लेके आनी सारी। अब जितना ये एक्स्ट्रा क्रीम है, बोर्ड वगैरह हम साफ़ कर लेंगे तो ही नीटनेस आएगी। तो एक और चीज़ नज़र आ रही है कि मैंने टर्न टेबल के ऊपर जो है वो रेड मैट रखा हुआ था सिलिकॉन का, वो मैंने इसलिए रखा था ताकि जो बोर्ड है ये उसके ऊपर से टर्न टेबल के ऊपर स्लिप ना हो। मैं ये अभी मुझे दूसरा मैट अपना नहीं मिल रहा था, सिलिकॉन का एक मेरा छोटा मैट है जिसको मैं रखती होती हूँ ताकि जो है वो बोर्ड ऊपर टेबल के ऊपर से स्लिप ना हो। इससे ये था कि आपको ईज़ी हो के आप वर्किंग कर लेते हैं। अब ये है कि मैंने ग्रास नोज़ल लिया है और मैं ग्रास नोज़ल से इसके ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ। मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन ऐसे बनाना है, हल्की-फुल्की डिज़ाइनिंग है जो मैं कर रही हूँ, सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए कि ग्रास नोज़ल से आप बड़ी अच्छी सिंपल और जल्दी जो है इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। ग्रास नोज़ल को यूज़ करने का तरीका ये है कि इसको नीचे की तरफ जब क्रीम को प्रेस करना है, ऊपर की तरफ उठाते हुए क्रीम को लूज़ कर देना है, वो इस तरह ग्रास जैसी उसकी शेप आ जाएगी। सिंपल सा केक मेरा तकरीबन रेडी है जो मैंने आपको दिखाने के लिए आज इसकी वीडियो एडिट करके लगाई है।